आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्रभात। कार्यक्रम शुभ प्रभात के सभी श्रोताओं को राजेश गुप्ता का शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्रोता, वर्ष के 365 दिन होते हैं और हम किसी न किसी दिन को विशेष रूप से मनाते हैं ताकि उस विशेष दिन के महत्व को हम जान सकें और उस दिन से जुड़ी जानकारी को अपने श्रोताओं से साझा कर सकें। तो आज का दिन भी अपने आप में खासा महत्व रखता है क्योंकि 13 जून को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के तौर पर। एल्बिनिज्म जो कि जुड़ा है हमारी त्वचा के रंग से। श्रोता, मेलानिन एक प्राकृतिक पिगमेंट है जो पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है और ये काले भूरे रंग का होता है। मनुष्यों में यही मेलानिन बालों, त्वचा और आंखों को रंग देता है। एल्बिनिज्म एक दुर्लभ और गैर संक्रामक आनुवांशिक रूप से जन्म के समय मौजूद रहने वाला विकार है और इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अधिकतर दृष्टिहीन होते हैं और इन्हें त्वचा कैंसर होने का जीवन पर्यंत खतरा बना रहता है। श्रोता, 13 जून को इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक तात्पर्य ये भी है कि एल्बिनिज्म के शिकार लोगों से विश्व भर में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाई जाए। तो चलिए एल्बिनिज्म या रंगहीनता पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं एक त्वचा विशेषज्ञ से। हमारे स्टूडियोज में आज इनवाइटेड हैं त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर मसर्रत ज़बीन। इनसे पूछते हैं कि एल्बिनिज्म की बेसिकली बीमारी है क्या है और आज के दिन को हम क्यों इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम इस बीमारी के बारे में बात करते हैं। जी राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बोलने के लिए। आज का दिन इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है और ये 2015 से हर साल इस दिन मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और इसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि जनरल पब्लिक को, हमारे समाज को ये जागरूकता हो कि ये बीमारी क्या है जी। क्योंकि ये जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं इनका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है और ये हमसे अलग नज़र आते हैं। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं लोगों के दिलों में कि शायद ये छूत-छात की बीमारी है और अनफॉर्चुनेटली ऐसे मरीज़ों को काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें घूर-घूर के देखा जाता है या अलग नज़र से देखा जाता है सोसाइटी में कि हम इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं इनको टच करेंगे तो क्या हो जाएगा। जी, उनका मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि ये जन्मजात है। तो जो बचपन से ही पैदाइशी ही ये उनका रंग अलग लग रहा होता है दिखने में। तो ये जो इसके संबंधित जितने भी भ्रांतियां हैं, जो लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं या कुछ अंधविश्वास जुड़े हुए हैं, तो इसे दूर करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि ये एक बीमारी है और जो इससे ग्रसित लोग हैं उनके जो मानवाधिकार है उनका हनन ना हो, उनको भी हमारी तरह ही जीवन जीने का पूरा मौका मिले, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि वो हमें से ही एक हैं जी। तो दुर्भाग्यपूर्ण वो इस बीमारी से ग्रसित है, लेकिन वो भी हमारी तरह ही इंसान है। उनके भी जज्बात हैं, वो हर्ट होते हैं। तो ये जो उनको हर रोज़ उनको एक हीन भावना का एक तरह से शिकार होना पड़ता है, उससे वो बच सके, इसलिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाते हैं। जी, इसी दिन में विशेष हम उन लोगों की बात करते हैं जो सोसाइटी में इन चीज़ों को फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में। क्या ये जन्मजात है या कहीं किस प्रकार से इंसान इसका शिकार हो जाता है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक जन्मजात बीमारी है। इसे जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं या आनुवांशिक रोग कहते हैं। माता या पिता में से अगर उनको ये जीन है
जो कि एक्सप्रेस हो जाता है बच्चे में जाके। तो ये बीमारी जो है, एक एंजाइम होता है उनकी बॉडी में, उसे टायरोसिनेज कहते हैं, और उस एंजाइम के नॉर्मल फंक्शन होने से ही हमारे बॉडी में रंग बनता है जी। वो रंग हमारे आँखों में, हमारे बालों में और हमारे स्किन में जो पिगमेंट या मेलानिन जिसे कहते हैं उसके रूप में पाया जाता है। तो जिन मरीजों में इसके जो एंजाइम है जैसे ये बनता है, उसके जीन में डिफेक्ट होता है जो कि पेरेंट्स से उसको ट्रांसमिट होता है, तो उनमें ये पाया जाता है। तो क्या डॉक्टर साहब ये बचपन से ही बच्चे में आ जाता है या लेटर एज में इंसान इसे एक्वायर करता है? जी, नहीं, ये बचपन से ही मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको देख के पता चल जाता है कि उसकी बॉडी का जो रंग है वो एकदम सफ़ेद होता है, उसके बालों का रंग सफ़ेद होता है, आँखों की पुतली में भी रंग नहीं बनता है, तो उसकी आँखों का जो रंग होता है पुतली का वो भी या लाल या इस तरह से अलग सा भूरा सा लगता है। और देख के ही पहले डायग्नोज किया जा सकता है पैदाइश के टाइम में ही कि ये एल्बिनिज्म की बीमारी है। जी। तो इसमें कोई पैरामीटर्स होते हैं जिनको देख के पता चलता है कि ये इस पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स हैं तो ये एल्बिनिज्म का ये पेशेंट है? जी, क्योंकि इनकी स्किन में जो नॉर्मल हमारे स्किन में मेलानिन है उसका नॉर्मल फंक्शन ये है कि वो हमारे स्किन को यूवी रेडिएशन से, धूप की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उनसे बचाता है। तो क्योंकि इनमें ये मिसिंग होता है रंग, तो उनका स्किन का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। स्किन उनकी बहुत सेंसिटिव होती है, जल्दी से बर्न हो जाती है, वो धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते, तेज़ रोशनी, कमरे की रोशनी भी तेज़ अगर हो तो नहीं बर्दाश्त कर पाते। उसी तरह आँखों में भी उनको दिक्कत होती है, आँखों में उनके दर्द हो जाता है अगर वो तेज़ धूप में जाएं या रोशनी में जाएं। छोटा बच्चा है तो वो धूप में रोने लग जाएगा बहुत ज़्यादा, और आँखों की रोशनी भी कम होती है ऐसे मरीज़ों में, क्योंकि जो आँखों का पर्दा है वो रेटिना को धूप के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो इनका पर्दा क्योंकि मेलानिन से रिक्त है, उसमें मेलानिन है ही नहीं, तो वो रेटिना को डैमेज होता है, तो इसलिए इनकी विजुअल एक्विटी, आँखों की रोशनी भी कम होती है। फिर कुछ पेशेंट्स में निस्टैग्मस की प्रॉब्लम होती है जिसमें आँखों की पुतली हिलती रहती है हर वक्त जी। और कुछ पेशेंट्स में भैंगापन होता है। तो ये ऐसी दिक्कतें बचपन से उनको सामना करना पड़ता है। और कुछ पेशेंट्स में धीरे धीरे विद एज थोड़ी बेहतरी भी आती है, आँखों की परेशानी में भी और स्किन में भी जी। और इस तरह के मरीजों में एक और दिक्कत होती है कि अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लें तो उनको आगे जाके स्किन का कैंसर भी हो सकता है जी। तो डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी क्योरेबल है या क्या उस दायरे में आती है कि ये क्योर नहीं हो सकती? देखिए, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है तो इसका परमानेंट क्योर तो नहीं है, लेकिन इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। एल्बिनिज्म के जो मरीज़ होते हैं वो अदरवाइज़ अगर उनको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको पूरा प्रिकॉशन समझाया जाए और वो उसे फॉलो करें, तो कुछ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स के बाद वो एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अदरवाइज़ उनकी ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में कोई फ़र्क नहीं होता, वो हमारी तरह ही एक सामान्य जीवन जी सकते हैं कुछ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट के साथ जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स से ही बच्चों को ये जीन्स मिलते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो क्या वो पेरेंट्स जो खुद से नॉर्मल हैं दोनों, और क्या चांसेस रहते हैं कि उनका बच्चा जो एल्बिनिज्म का पेशेंट हो या उसका मरीज हो? जी, ये भी मुमकिन है कि अगर दोनों ही पेरेंट्स एल्बिनिज्म से ग्रसित नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चे में भी एल्बिनिज्म हो सकता है अगर उनमें वो जेनेटिक ट्रेट है जो उनमें मैनिफेस्ट नहीं हुआ लेकिन बच्चे में आ गया। बच्चे में हो सकता है, बट ये बहुत रेयर होता है। मोस्टली माता पिता में एल्बिनिज्म होता है। अगर एक पेरेंट में हो तो भी हाई रिस्क होता है, और अगर दोनों पेरेंट्स में तो काफ़ी हाई रिस्क होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कहते हैं इसको, तो कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों पेरेंट्स को एल्बिनिज्म की प्रॉब्लम है लेकिन बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है जी। तो ये पहले से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है जी। लेकिन ये चारों सिनेरियोज हो सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, जो इस तरह के मरीज जो हैं सोसाइटी में कुछ डिफरेंट से दिखते हैं, हम क्या करते हैं एज सोसाइटी, हम उनसे थोड़ा सा कतराते हैं, उनसे हाथ मिलाना थोड़ा सा विश्वास समझते हैं, और या उनके आसपास जाना भी हम उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है नॉर्मल व्यक्ति के लिए। तो क्या इस प्रकार का जो सोसाइटी का बिहेवियर है वो कितना ठीक है, या उनको भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, नॉर्मल इंसान की तरह हम ट्रीट करें? और हम, चूंकि ये आपने कहा कि कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो हम क्यों कतराते हैं ऐसे लोगों से?
जी, जी। यही तो ये भ्रांति है लोगों में, यही हमें इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि हम लोगों के दिलों में जो एक डर होता है या एक अंधविश्वास होता है कि ऐसे लोगों से मिलना नहीं है या ऐसे लोगों को हम छुएँगे तो हमें हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है और ये जो मरीज़ हैं ये आपकी तरह ही हैं, हम में से एक हैं। 2023 में यूनाइटेड नेशंस की इस दिन को मनाने की थीम भी यही है, इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ, कि हमें उन्हें अपनी सोसाइटी में इंक्लूड करना है। जी जी बिल्कुल, वो हम में से एक हैं, वो इस बीमारी से ग्रसित हैं और इस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी से ज़्यादा उनको जो इसके साथ एक स्टिग्मा अटैच है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफें देखनी पड़ती है। बच्चे होते हैं तो उन्हें घूर घूर के देखा जाता है, स्कूल में जैसे बुलिंग का सामना करना पड़ता है या उनका मजाक उड़ाते हैं बच्चे, तो वो कई बार स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिर आगे जाके एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे भी उनको इस तरह का भेदभाव कई बार देखना पड़ता है कि लोग कहते हैं कि आपको हम नौकरी नहीं दे सकते, आपको देख के लोग डर जाएंगे जी। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है इस मरीज़ के ग्रसित लोग हैं, मगर अगर उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उन्हें हमारा सहयोग मिले तो वो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट हमारे जैसी नॉर्मल हो सकती है। उन्हें हमें मौका देने की ज़रूरत है, उन्हें कोई हीन भावना या कोई दया भावना नहीं चाहिए, उन्हें हमारा एक संवेदनशील बिहेवियर चाहिए, एक उन्हें सहानुभूति चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो भी लाइफ में हर जगह पार्टिसिपेट कर सकें, एम्प्लॉयमेंट में और नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में। ये छुआछूत से नहीं होता है और इससे मतलब कोई दूसरे को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। जी डॉक्टर साहब, जैसे अब सोशल स्टिग्मा की आपने बात की, तो एक्चुअली ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, तो डे टू डे हमारे साथ भी ऐसा होता है। हो सकता है हम लोग भी कहीं कतरा के निकल जाएं ऐसे पेशेंट से, बट इसी के साथ जुड़ा है एक ह्यूमन राइट्स का मुद्दा, क्योंकि वो लोग जो डिज़र्व करते हैं, जो राइट्स, ह्यूमन राइट्स डिज़र्व करते हैं, हम एज ए सोसाइटी उनको नहीं दे पाते। तो ये कितना बुरा है सोसाइटी के लिए कि ऐसे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कम रहती है सोसाइटी में। जी जी, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें ये संकल्प लेना है कि हम इसे हटाएं, हम उन्हें अपनी तरह आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि वो हम में से ही एक हैं और उन्हें हमारा संवेदनशील बिहेवियर ज़रूरत है कि हम उन्हें इंक्लूड करें अपने डेली रूटीन में। जहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो तो हम कतराएं नहीं, और स्कूल में भी हम बच्चों को ये शिक्षित करें कि वो उन्हें कुछ दया से नहीं देखना है, बराबर के हुकूक हैं, बराबर के ही बिल्कुल उनके मानवाधिकार का हमें पूरा सम्मान करना है और उसका हनन नहीं होना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या अल्बिनिज्म को क्या डिसेबिलिटी के तौर पे देखा जाता है? जी, ये एक डिसेबिलिटी तो है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को अक्सर विजुअल इम्पेयरमेंट यानी आँखों की रोशनी की प्रॉब्लम्स होती हैं और जिसके लिए उनको हम ट्रीटमेंट भी देते हैं। जैसे हमेशा उनको सनग्लासेस लगा के रखने पड़ते हैं ताकि उन्हें धूप में दर्द ना हो आँखों में, और देखने के लिए उनको जैसे लो विजन एड्स या टिंटेड ग्लासेस लगाने पड़ते हैं और धूप से बचना पड़ता है। उनको कोशिश करते हैं वो धूप अवॉइड करें, या अगर धूप में जाएं तो कुछ सन प्रोटेक्टिव मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये तो उनको डिसेबिलिटी है, ये दिक्कत तो रहती है, लेकिन अदरवाइज़ अगर वो पूरा ट्रीटमेंट लें तो उनका एक लाइफ स्पैन भी नॉर्मल रह सकता है और वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह हर शोबे में जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि मेलानिन एक हमारे पिगमेंट जो होता है, ये हमें यूवी, जैसे आप पहले भी बात की कि यूवी प्रोटेक्शन हमें देता है, तो इन लोगों को क्या स्किन से जुड़ी डिजीज़ का या स्किन कैंसर होने का खतरा बना रहता है? जी जी बिल्कुल, ऐसे मरीज़ों को सन से क्योंकि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कुदरती तौर पे उनका मेलानिन नहीं है या बहुत कम है, तो उनको बहुत रिस्क रहता है कि उनको स्किन कैंसर हो सकता है अगर वो प्रिकॉशन ना लें। तो फिर हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि वो पूरा फुली कवर्ड क्लोथिंग पहने, फुल बाजू के कपड़े हों उनके, और सनस्क्रीन अच्छे से इस्तेमाल करें, पीरियोडिकली उसको रिपीट करें सनस्क्रीन एप्लीकेशन को, और आँखों को भी जैसे सन ग्लासेस से प्रोटेक्ट करके रखें।
और रेगुलर उनको स्किन चेकअप कराना पड़ता है। उनको मोल्स या जो काले धब्बे हैं वो भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं धूप में जाने से, तो वो बहुत जल्दी उनको, जैसे धूप में जाएंगे तो एकदम लाल हो जाएगा, जलन शुरू हो जाएगी, कई बार ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जी। तो अगर वो प्रिकॉशन लें तो वो इससे बच सकते हैं जी। तो आप सोसाइटी को इस 13 जून के दिन पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? इतना इनकी अडैप्टेबिलिटी सोसाइटी की होनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स के प्रति। जी, मैं आपके रेडियो के माध्यम से अपने समाज से यही अपील करना चाहूँगी कि ये लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं जो आनुवांशिक है, जो एक से दूसरे को नहीं फैलती है, और इनको हमें पूरा मौका देना है कि ये समाज में हर शोबे में अपना योगदान दे सकें, क्योंकि ये इसके कैपेबल हैं। इनसे किसी को कोई ख़तरा नहीं है और ये हमसे डिफरेंटली दिखते हैं, लेकिन हमें इनसे डिफरेंटली बिहेव नहीं करना है। अगर हम इन्हें कोई हेल्प नहीं कर सकते या कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो हमें कम से कम कोई ऐसे कमेंट नहीं करना है इन पे। इन्हें हमें इंक्लूड करना है अपने सोसाइटी में, इक्वल राइट्स देने हैं इनको, और इनके साथ बहुत ही संवेदनशीलता से, सहानुभूति से हमें बिहेव करना चाहिए जी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जब ऐसे पेशेंट्स का हमारे से सोसाइटी का सामना ऐसे पेशेंट से होता है तो इनको भी एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पे इनको ट्रीट करेंगे और इनसे दूरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी नॉर्मल लोग हैं जो कि एक मेलानिन ना बन पाने की वजह से इनके स्किन का कलर कुछ डिफरेंट है। अदरवाइज कोई ऐसी डिफॉर्मिटी नहीं है कि इंसान इनसे दूरी बनाए रखे। जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, कार्यक्रम शुभ प्रभात में बात करने के लिए। श्रोता, कार्यक्रम शुभ प्रभात में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे पर हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद थी SMGS हॉस्पिटल जम्मू से स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मसर्रत जुबीन। कार्यक्रम शुभ प्रभात में अभी समय हो चला है, तो शुभ प्रभात के आज के इस अंक में बस इतना ही। राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार, हैव ए नाइस डे। आप सुन रही थी कार्यक्रम शुभ प्रभात। आज ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत कर रही थी राजेश गुप्ता।